नहीं, मुझे तो राहुल गांधी के बयान में कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं लगा। और मुझे बिल्कुल, जो जिसने भी देखा होगा, क्योंकि जो लोग शिवाजी पार्क में बैठे थे, तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या जो लोग बैठे थे, अगर ऐसा आपत्तिजनक होता तो वहां की जो हिंदू जनता थी उसको रिएक्ट करती। उन्होंने नहीं रिएक्ट किया। जाहिर सी बात है कि $1 मिलियन इंडस्ट्रीज देश के अंदर चलती है, जिसका सिर्फ एक काम है, और वो काम है राहुल गांधी की इस छवि को करना। और ये चुनाव में जायज भी है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कांग्रेस की छवि। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक जो हैं, जो कांग्रेस के पक्ष के लिए बैटिंग करते हैं, वो कह देंगे कि हाँ, राहुल गांधी तो ऐसी बात कहे नहीं है। ठीक है सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगी, लगता। लेकिन राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं उसके पहले आशुतोष जी आपके पास आते हुए, तीर कमान से और बात जुबान से अगर निकल गई तो यकीनन सामने वाले उसके अर्थ के अलग अलग अर्थ निकालेंगे ही। राहुल गांधी अगर हिंदू धर्म का हवाला देकर इस तरह की बातें करेंगे तो क्या आपको लग रहा है कि राजनीतिक भूल कर दी उन्होंने, जैसा कि संगीत रागी बता रहे हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। चित्रा जी, मुझे तो लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा का चुनाव हारने जा रही है क्या? मैं जानता हूं कि मेरे इस वक्तव्य के बाद से भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों को, जो राजनीतिक विश्लेषक है, उनको बहुत तकलीफ होगी। लेकिन सवाल क्या है, इसी तरीके की बात पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान कही गई थी। इसी तरीके की बात बजरंग दल को लेके थी, और बजरंग बली का मुद्दा खड़ा करके बजरंग बली के अपमान की बात की गई थी। और क्या हुआ बंगाल के अंदर, क्या हुआ कर्नाटक के अंदर? साफ बिल्कुल स्पष्ट है कि दरअसल पूरे चुनाव को कम्युनलाइज करने की कोशिश की जाएगी। तोबा। चुनाव होना चाहिए आने वाले पिछले 10 साल के ऊपर जो उपलब्धियां हैं उनके ऊपर, बजाय उसके आप उसको हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप दूसरे तबके को हिंदू धर्म विरोधी बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से आप अपनी 10 साल की उपलब्धियों के ऊपर चुनाव में नहीं जाना चाहते, ना उसके ऊपर बातचीत करना चाहते हैं, बल्कि आप दूसरे हिंदू धर्म की बात कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म के अंदर जो जानकार लोग वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था। सुधांशु जी बहुत विद्वान आदमी है, मैं तो उनसे गुजारिश करूंगा कि दयानंद सरस्वती जी ने जो भगवान राम के बारे में कहा था, जो कृष्ण के बारे में कहा था, उसके बारे में उनको जनता के सामने खुलासा करना चाहिए, जो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है। और जिस आर्य समाज के आंदोलन की बात की जाती है, तो ये हिंदू धर्म को इतना नैरो कर देना चाहते हैं, इतना नैरो कर देना चाहते हैं, ताकि सिर्फ जो आरएसएस कहे, जो बीजेपी कहे, वही हिंदू धर्म, बाकी कुछ नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज अभी तक मुझे लगातार कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में एज है, लेकिन आज जिस तरीके से शक्ति की ढाल को लेकर बात की जा रही, मेरे मन में सवाल पैदा हो गया, क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है? जो इस तरीके से मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है। मैं पूछ लेती हूं, आपकी उपलब्धियां, आप 10 साल के ऊपर बात करिए। आप कर्नाटक जाते हैं, आप बजरंग बली के बारे में बातचीत करते हैं, और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता है। आप देखिए, वहां बजरंग बली के नाम से नारे शुरू किए गए। प्रधानमंत्री ने बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय करके नारे शुरू किए गए कि इलेक्शन कमीशन को एक्शन लिया? नहीं लिया। तो यह प्रश्न बहुत स्पष्ट है। संगीत रागी जी समझदार आदमी है, उनकी तो मजबूरी है, उनको वही कहना है जो उनको कहा जाएगा। मैं जवाब ले लेती हूं। आपने कहा, सुधांशु जी वो पूछ रहे हैं कि 10 साल की उपलब्धियां क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग? ये शक्ति स्वरूपा को लेकर अब बीजेपी इतने आक्रामक तरीके से क्यों आगे बढ़ रही है राहुल के बयान पर? देखिए, आशुतोष जी भी बहुत विद्वान आदमी है, परंतु क्या करें, आज विद्वता की सारी व्यवस्थाएं निष्फल हो जाती हैं जब ऐसे व्यक्ति को डिफेंड करना पड़ता है। चित्रा जी, आप ही के तो चैनल पे प्रधानमंत्री जी आए थे जिस दिन घोषणा हुई थी। क्या गिनाया था उन्होंने? एक उपलब्धि गिनाई थी। 675 जिलों में 600 में स्टार्टअप है। क्या बात कर रहे हैं? मगर साहब, आशुतोष जी, ये हमने बोला कि राहुल गांधी ने बोला शक्ति की बात? और ये भी मैं बात स्पष्ट कर दूं, हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है। अच्छा सुनिए आशुतोष जी, आपने बयान पे ध्यान नहीं दिया। राहुल गांधी अपनी तथाकथित न्याय यात्रा समाप्त होने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले? मैं दर्शकों से कहता हूं, वीडियो जाके देखिए, वो बोले कभी ना कभी तो बीजेपी सरकार से बाहर आएगी। मतलब साफ है, अभी ना अभी तो बीजेपी आएगी। नंबर 2, उन्होंने आकर यह कहना शुरू कर दिया कि ईवीएम में जान है। मतलब अपनी अवश्यंभावी पराजय की पूर्व पीठिका या भूमिका बनानी शुरू कर दी, क्योंकि ईवीएम में ऐसी जान है कि पंजाब में ईवीएम अच्छी काम करती है, हरियाणा में खराब हो जाती है, हिमाचल में अच्छा काम करती है, उत्तराखंड में खराब हो जाती है, दिल्ली में अच्छा काम करती है, यूपी में खराब हो जाती है, राजस्थान में 2018 में अच्छा काम करती है, 23 में खराब हो जाती है, और सुनिए, बंगाल में, उड़ीसा में,
झारखंड में अच्छा काम करती है, महाराष्ट्र गुजरात में खराब हो जाती है। अरे भाई, इसीलिए राहुल गांधी जी को उस शब्द की संज्ञा दी गई थी, जो शब्द बोलना मना कर दिया गया है। उसमें कहा जाता था पास हो गया, मगर पास नहीं फेल हो गया। वे बात साफ दिख रही और फेल होने को स्वीकार भी कर लिया। गजब टूबीबाज आदमी। देखिए, मैंने सुधांशु जी से एक वैचारिक सवाल पूछा था, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैं जानता हूं कि बहुत ही विद्वान आदमी है। दयानंद सरस्वती ने भगवान राम श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा है, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। पेरियार ने हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा है और वो प्रतिज्ञाएं कौन सी थी, उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है। मैं चाहूंगा कि सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही प्रखर प्रवक्ता है, वो ये बताएं कि दयानंद सरस्वती ने भगवान राम श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा और अपनी किताब में क्या लिखा है। अगर नहीं, अगर वो इसका जवाब नहीं देते और उस शब्द का उदाहरण अगर नहीं करते हैं तो मैं मानूंगा कि मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए। ठीक है आशुतोष जी, मैं राहुल जी के बयान पर ही आ जाती हूँ। आशुतोष वर्मा जी, सुधांशु जी आपके पास आऊंगी। राहुल गांधी बोलते बोलते कई जगहों पर वो दार्शनिक जैसा व्यवहार क्या नहीं करते हैं, उनका मैं बयान पूरा सुना देती हूँ। उन्होंने समापन में कहा कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये सच नहीं, गलत है। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे, ये बात हिंदुस्तान इसके युवाओं को समझनी होगी। हम एक व्यक्ति बीजेपी या मोदी के खिलाफ भी नहीं है। उनके कहने का आशय क्या, आगे वो बोल रहे होते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक जगह उसका जिक्र आता है। उसके बाद वो बोलते हैं इसके बाद हिंदू धर्म की शक्ति को लेकर आकर, हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। यहां पर शक्ति से क्या तात्पर्य है उनका, उनके बयान को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। नहीं, मुझे तो राहुल गांधी के बयान में कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं लगा। और मुझे बिल्कुल, जो जिसने भी देखा होगा, क्योंकि जो लोग शिवाजी पार्क में बैठे थे, जो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या जो लोग बैठे थे, अगर ऐसा आपत्तिजनक होता तो वहां की जो हिंदू जनता थी उसको रिएक्ट करती। उन्होंने नहीं रिएक्ट किया। जाहिर सी बात है कि $1 मिलियन इंडस्ट्रीज देश के अंदर चलती है, जिसका सिर्फ एक काम है और वो काम है कि राहुल गांधी की इस छवि को करना। और ये चुनाव में जायज भी है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कांग्रेस की छवि को खराब करना और कांग्रेस कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करना। वो नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे और राहुल गांधी की छवि को खराब करने को। मुझे इसमें कुछ नहीं, मुझे सिर्फ एक ही चीज आपत्ति होती है, वो ये कि जब चुनाव के अंदर धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को हिंदू विरोधी या मुसलमान विरोधी या क्राइस्ट विरोधी करने की कोशिश की जाती है। ये चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी तरीके के कोई पता है ना आप सबको। आशुतोष वर्मा जी, राहुल गांधी ने मुंबई में जो बयान दिया है, क्या समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है? देखिए चित्रा जी, दो चीजें आप देख रही हैं पूरे डिबेट में, किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके पूरे डिबेट पे और पूरे जो है माहौल को किस तरीके से पोलराइज करना है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता और मतलब इतिहासकार प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि क्या हुआ है। अगर मैं राजनीतिक आदमी हूं तो राजनीतिक जवाब दूंगा इसका। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अब सेल्फ गोल कर रहा है। एक तरफ वो कहते हैं कि राहुल गांधी चुनौती नहीं है, दूसरी तरफ राहुल गांधी को स्टेटमेंट को भी 24 घंटे नहीं हुए उसको डिफेंड करने चले जाते हैं। और किस बयान पे? शक्ति के बयान पे। और शक्ति को कहां पे लेके जाते हैं? हिंदुत्व पे। और उनके साथ स्टेज शेयर कौन कर रहा है? येदियुरप्पा जी। येदियुरप्पा जी कौन? जिन पे 3 दिन पहले पॉस्को के अंतर्गत 17 साल की लड़की के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। ये भारतीय जनता पार्टी है और शक्ति का नाम लिया जा रहा है। अरे ये शक्ति कहां चली गई थी जब मणिपुर में हमारी बेटियां जो है नंगी घूम रही थी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तब शक्ति की याद नहीं आई किसी को। ये शक्ति कहां चली गई थी जब हाथरस की बेटी रातों रात जला दी गई थी? ये शक्ति कहां चली गई थी जब हमारी ओलंपिक बेटियां इसी दिल्ली में डंडे खा रही थी और अपनी सिर्फ बात करने के लिए खड़ी थी? तो देश भी देखता है कि भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव के लिए हिंदुत्व, मुसलमान, इस्लाम करने के लिए तैयार है, क्योंकि आखिरी हथियार भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व तो पता है कि यही है। ये सब ढोंग है कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत, उनको पता है इस पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि जमीन खिसक रही है और जवाब है नहीं। अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, बेरोजगारी सबसे ऊपर है, महंगाई सबसे ऊपर है, उज्ज्वला का कनेक्शन वापस नहीं हो पा रहा है, 400 की गैस 1400 में दी जा 1000 में दी जा रही है। किसको जवाब देंगे आप?